Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the determination of equilibrium level of income, output and employment in the classical framework. Now let's today move to the Keynesian framework of equilibrium level of income and output. देखिए आप जानते हैं कि there are two schools of thought. One is the classical school and other is the Keynesian school. Both schools are involved in the determination of equilibrium level of income and output. और जो क्लासिकल थाट है उसके दोनों अप्रोच एडी एंड एएस अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने दोनों डिस्कस किए। आज हम कीन्सन अप्रोच की तरफ आते हैं और इसमें पहले हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एडी एंड एएस एंड एडी अप्रोच डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि फर्स्ट वी मस्ट नो कि हमारा एएस फंक्शन कैसे बिहेव करता है, एडी फंक्शन कैसे बिहेव करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे बिहेव करती है इन द कीन्सन फ्रेमवर्क और अकॉर्डिंग टू द कीन्सन आइडियोलॉजी। ठीक, देखिए अनलाइक द क्लासिकल बिलीफ, जो कीन्सन स्कूल है दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इक्वलिटी बिटवीन एएस एंड एडी इज नॉट अ नॉर्मल फीचर। ये कोई नॉर्मल फीचर नहीं है किसी भी इकानमी का। ऑल्सो कीन्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इक्विलिब्रियम बिटवीन एएस एंड एडी नीड नॉट नेसेसरीली ऑकर एट द पॉइंट ऑफ फुल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होना ये ज़रूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर अराइविंग एट इक्विलिब्रियम। और कीन्स कहते हैं कि देयर कैन बी इक्वलिटी और इक्विलिब्रियम बिटवीन एएस एंड एडी and also when resources are not fully employed in the economy, that is underemployment की सिचुएशन में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। और इस सिचुएशन वो को कहते हैं सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं कीन्स। आप समझ गए? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कीन्सन स्कूल एंड द क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस इज अ नॉर्मल फीचर। कीन्स कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के बगैर भी हो सकता है, जिसे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए कीन्सन अप्रोच समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको पता हो कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का बिहेवियर कैसा है इन द कीन्सन फ्रेमवर्क। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है टू सम एक्सटेंट। लेट अस अगेन थ्रो सम लाइट ऑन इट। देखिए जो एज एएस फंक्शन है इन द कीन्सन फ्रेमवर्क वी में डिस्कस इन टू वेज। दो तरीके हैं यहाँ, एक विद रेफरेंस टू प्राइस लेवल, थोड़ा सा डिस्कस हमने किया है, और सेकंड है विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट। देखिए व्हेन वी डिस्कस एग्रीगेट सप्लाई विद रेफरेंस टू प्राइस लेवल, देखिए विद रेफरेंस टू प्राइस लेवल हमारा जो एएस फंक्शन है, एएस फंक्शन हमारा है इज हॉरिजॉन्टल और परफेक्टली इलास्टिक टिल द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये परफेक्टली इलास्टिक होता है टिल द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाते हैं ये वर्टिकल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। आप देख लीजिए ये हमारा एएस फंक्शन है अप टू ओएल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स परफेक्टली इलास्टिक। ये हिस्सा इसका परफेक्टली इलास्टिक, एएस इस हिस्से में परफेक्टली इलास्टिक, राइट। आउटपुट इंक्रीज इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों है? बिकॉज अप टू दिस पॉइंट resources are not fully employed. Once we reach OL level of output,
और एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉय हो जाते। ठीक है ना, यहाँ तक ये हॉरिजेंटल है, परफेक्टली इलास्टिक है। और उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि आउटपुट इंक्रीज होता है इवन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। देन यहाँ से आगे ये वर्टिकल हो जाती है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। तो ये हिस्सा इसका परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक है। इसका मतलब वट एवर द प्राइस बट आउटपुट विल नॉट इंक्रीज। क्यों? बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, सो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज। और ऐसी सिचुएशन में, इस हिस्से में, एनी अटेम्प्ट टू इंक्रीज आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग मोर रिसोर्स वुड ओनली इंक्रीज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ेगी, इस हिस्से में प्राइस नहीं बढ़ता है बल्कि आउटपुट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। वंस वी रीच द फुल एम्प्लॉयमेंट, देन व्हाट हैपन्स, हमारी जो सप्लाई करू है, एएस करू, ये वर्टिकल हो जाती है। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू हायर एंड हायर लेवल ऑफ प्राइस। सो हियर इट्स परफेक्टली इलास्टिक, हियर इट इज परफेक्टली इलास्टिक। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो कीन्सन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन हमारा है इन द कीन्सन फ्रेमवर्क, इट विल बी लाइक दिस, ए 45 डिग्री लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो ये जो करू है, इट स्टेट्स दैट जो एट एवरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट विल बी इक्वल टू इनकम, राइट। कीन्स आप जानते हैं कि कीन्स आइडेंटिफाइज द लेवल ऑफ इनकम विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और टेक्नोलॉजी को हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट, और इनकम और आउटपुट आर टू इंक्रीज ओनली प्रोपोर्शनेट टू एम्प्लॉयमेंट। और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एट एवरी पॉइंट ऑन दिस 45 डिग्री लाइन द एंगल शोज द इक्वलिटी। देखिए यहाँ पे अगर हम, हमारा ओ एल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इक्वल टू एल जी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस तरह ओ एल वन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ इनकम, दैट्स एच एल वन। ठीक, तो यहाँ से एक हम वाइटल कंक्लूजन लेंगे। देखिए, कीन्स एज्यूम्स एग्रीगेट सप्लाई टू रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन एएस। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाता। इट ओनली मीन्स दैट एएस करू ड्रॉन एट 45 डिग्री डज नॉट शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। मूविंग along the एएस फंक्शन, दो चीजें यहाँ, any movement from left to right shows increase, or any movement from right to left shows decrease in AS corresponding to equal decrease or increase in the employment। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है इट इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। इसमें वो अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं है, देयर इज ओनली मूवमेंट, राइट। दो चीजें हम जान गए। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को प्राइस के साथ रिलेट करें, इट विल बी ए कर्व लाइक दिस। इफ वी रिलेट इट टू इनकम, इट विल बी ए कर्व लाइक दिस। ठीक, तो एक हिस्सा एग्रीगेट सप्लाई, अब हम जान गए कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई करूँ कैसी होती। अब दूसरा जो हिस्सा है, दैट्स एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वो ग्राफ समझ लें, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ आवर एग्रीगेट डिमांड। और आप जानते हैं कि जो हमारी एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है हमारी सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस दैट्स कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और जो हमारी कंजप्शन करू है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये हमारी इनकम करू है, राइट, एंड दिस इज आवर कंजप्शन करू सी, दिस इज द कंजप्शन करू। यहां से हम इनकम लेते हैं, ठीक है ना। जो एडी फंक्शन इन द कीन्सन फ्रेमवर्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द समेशन ऑफ सी एंड आई
सी और आई का समेशन है ये। सी हमारी कंजप्शन है। व्हाट्स आई? आई इज इन्वेस्टमेंट। और कीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात करता है, वो ज़्यादा ऑटोनॉमस इन्वेस्ट पे फोकस करते हैं। तो इसलिए हमारी करो जो होगी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट करो होगी विल बी लाइक दिस। आपको याद रखना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट कीन्स फोकस ऑन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट रादर देन ऑन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये डिटेल हमने पहले ही डिस्कस की है। अब ज़रा आइए आप, हमारा जो ये हमारी कंजप्शन करू है, ये इन्वेस्टमेंट करू है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो ए डी है इट विल बी सी प्लस आई। तो हमारी ये आई करू ये है, सी करू ये है ना। व्हाट अबाउट एग्रीगेट डिमांड करू? इट देखिए, ये हमारी इन्वेस्टमेंट करू है, ये हमारी इनकम करू है, दिस इज आवर कंजप्शन करू। ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होती, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऐसा इसलिए है कि इवन एट जीरो इनकम देयर इज सम कंजप्शन। और हम कहते हैं कि हमारी जो ए डी है इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई। ये हमारी आई करू है, ये सी करू है। तो दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड करू। देखिए, इट विल बी पैरेलल टू सी करू। क्यों? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दिस गैप, इट इज बिकॉज ऑफ दिस गैप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी यहाँ गैप है इतनी गैप इसमें ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज 20, दिस 20 विल गेट इट एडेड एट द टॉप। आप समझ रहे हैं? दिस करो, दिस फिगर, दिस डायग्राम शोज समेशन ऑफ सी फंक्शन एंड आई फंक्शन एंड द डेरिवेशन ऑफ ए डी फंक्शन। अब ध्यान से देख लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना। आप देख लीजिए, जब हमारी इनकम y इज इक्वल टू ओ ई, हमारी इनकम कितनी है? ओ ई। कंजप्शन कितनी है? इट इज आर ई, आर ई। इस पॉइंट से यहाँ तक 60 है। अब 60 से 20 लेस कीजिए तो 40 बनेगा। अब हमारी जो ए डी कितनी होगी? ए डी विल बी इक्वल टू, हमारी जो सी हमारा कितना है? 40, इसमें ऐड हो जाएगा 20। तो ए डी हमारी विल बी एट दिस पॉइंट इक्वल टू 60। इसी तरह यहाँ तक 80 है, 80 में से 20 लेस कीजिए तो 60 बचेगा। अब इस 60 के साथ 20 ऐड कीजिए, ये ऊपर ऐड हो जाए 60 प्लस 20 इज इक्वल टू ए डी। दिस इज कंजप्शन। तो ए डी कितनी होगी? इन केस फर्स्ट 40 प्लस 20, इन सेकेंड केस हेयर इट इज 60 प्लस 20 इज इक्वल टू ए डी। ये डेराइवेशन टेक्निक, ठीक है ना? तो इस तरह से वी डेराइव दिस एग्रीगेट डिमांड करो, सिंपली इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। सी कितना हमारा? 20। आई कितना है? सॉरी, आई कितना है हमारा? 20। सी कितना है? 40। ये 40, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर ये 20 हम लेस करें तो ये 40 बचेगा। दैट इज 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड करो। नाउ हाउ वी अराइव एट इक्विलिब्रियम? इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टुमारो अगेन वी विल थ्रो सम लाइट ऑन इट। तो यू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द today's lecture, what we discussed. Have a look at your books. Inshallah, we will continue the discussion tomorrow. Thank you very much. Have a nice day.